बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के वतन वापसी, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से वालहाना इस्तकबाल। मामन खसूसी राना मुबशर इकबाल की क़यादत में लीगी रहनुमा मुस्तफ़ा भट्टी, चौधरी नवाज तुधड़, असगर मजीद, साबिक चेयरमैन मियाँ जलील, राना गफ्फार, साजिद अमीन, हाजी मुनव्वर भट्टी, राना जाफर, अली यासीन, रिजवान हमीद, रमेश भट्टर, चौधरी गफूर, मोता सिंह, राना रमजान समेत दीगर कारकुनान सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और मरियम नवाज का वालहाना इस्तकबाल किया। जबकि इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन और चौधरी अशरफ दौल काफिला भी पहुंचा और अपने कायद का पुरजोश इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान से। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी के मौका पर मामले खसूसी राना मुबशर इकबाल ने अपने सियासी डेरा ख़याबान मीन से रैली की शक्ल में बड़ा काफिला लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी लीडर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जबकि इस काफिले में लीगी रहनुमा मुस्तफ़ा भट्टी, चौधरी नवाज लिद्दड़, असगर मजीद, साबिक चेयरमैन मियाँ जलील, राना गफ़ार, मुनव्वर भट्टी, साजिद अमीन, राना जाफर, खालिद जोया, अली यासीन म्यू, रिजवान हमीद, चौधरी गफूर, मोता सिंह, राना रमजान, तारिक साले अवान, बब्बू पहलवान समेत हल्का भर से रहनुमा और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रैली में शामिल हुईं और एयरपोर्ट पहुंचकर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जबकि इसके साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन और चौधरी अशरफ धल्लो की भी अपना काफिला लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और मरियम नवाज का वालहाना इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं। लाहौर से इत्तेहाद ओल्ड स्क्रिप ताजरान कहना 9 में स्क्रिप ताजरान के लिए सदर कहना शाहिद मकबूल की जानिब तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके इंतजामिया सदर मलिक इरफान, सेक्रेटरी इमरान खान और शकील अहमद थे। जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी सदर लाहौर सरफराज खान, सरपरस्त आला महमूद साफ़ी, चेयरमैन लाहौर सलेमान खान, हुसैन खान समेत दीगर तंजीमी रहनुमा थे। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। ओल्ड स्क्रैप ताजरान ग्रुप का कान्हा की जानिब से दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कान्हा में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब सदर कान्हा शाहिद मकबूल, नायब सदर मलिक इमरान, सेक्रेटरी इमरान खान और शकील अहमद की जानिब से सजाई गई, जिसमें सदर लाहौर लोया जरगा सरफराज खान, चेयरमैन लाहौर सलमान खान, सरपरस्त आला महमूद साफ़ी, सदर हुसैन खान मेमद, मेंबर मनीर खान समेत दीगर तंजीमी रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर रहनुमाओं का इस्तकबाल फूलों की माला डालकर किया गया। जबकि इस इकट्ठ का एजेंडा ओल्ड स्क्रैप के ताजरों को दरपेश मसाइल पर था। इनका कहना था कि हमारे स्क्रैप दुकानदारों को आए रोज़ पुलिस तंग करती है और हरासा करके रकम बटोरती है। इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए हमने इत्तेहाद ग्रुप कायम किया है ताकि हम पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से होने वाली ज़्यादतियों से आला अफसरान को आगाह कर सकें और अगर फिर भी ऐसी हरकत से बाज ना आए तो हम सड़कों और ऐवानों के बाहर एहतजाज करेंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद रहनुमाओं ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। जी जी सदर साहब, आज फिर से यहाँ कानूनों की जो आज की तकरीब है, इसमें भी आपने अपने और सरकार के हवाले से शिरकत की है, तो क्या मसाइल है और किस तरह से जिस हद तक जो आपके मसाइल हल होने लगे हैं और अगर नहीं होते। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया पर हमारे साथ साथ चलते हैं। ये उस दिन 5-6 दिन पहले हम लोग डीआईजी साहब से मुलाकात की। डीआईजी साहब से मुलाकात हुई हमारी मुमताज़ साहब और सुल्तान साहब के चेयरमैन साहब ने मौजूद थे और हमारे सरपरस्त आला साहब थे, जनरल सेक्रेटरी साहब सारे मौजूद थे। इससे हम लोगों ने ये बात की कि हम लोग इसका पहले कह चुके हैं कि हम लोग एक लोगों के साथ जो साफ काम करते हैं उन लोगों के साथ है। खुदारा जो गलत काम करते हैं आप लोगों के साथ जो करना है वो तो आप करें, लेकिन जो ठीक काम कर रहे हैं उन 4 या 5% लोगों की वजह से 95% लोग जो है उनको तंग ना करें। तो आईजी साहब और डीआईजी साहब को कहा, डीआईजी साहब ने एसपी गुलबर्ग साहब को कहा, तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। डीआईजी साहब से हमारी टीम की मुलाकात भी हुई है, उन्होंने उनसे कोई बात भी की और मजीद भी इंशाअल्लाह से पुलिस के साथ हमारी बात जारी है, बात सुन भी रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जो गलत लोग हैं वो साइड पे हो जाए, जो ठीक लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता कि मामला ठीक चले। अगर फिर भी आपके मुताबिक पूरे नहीं होते तो क्या आप देखिए
अल्लाह ने चाहा कि जिस तरह जी साहब का और डी साहब का रिस्पॉन्स दिया उन्होंने रिस्पॉन्स है, तो इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएंगे। और जब जहाँ तक बात है कि बहुत ज़्यादा अगर तंग किया जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फिलहाल उनका रिस्पॉन्स जो है ना वो ठीक है। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह 1-2 मीटिंगें और होंगी तो कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगी, मामला काफ़ी तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुतालिबे है ना जो अब भाई ने बताए हुए है ना, स्क्रेप का मुतालिबे और कोई मुतालिबा नहीं है। बार बार पुलिस वाले तंग करते, हमारे घर में घुस जाते हैं, बगैर पूछने रेट के बगैर आ जाते हैं, हमें तंग करते। मेरा बानी है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब मेरा बानी, हम इससे हमारा जान छूट जाए। एक बात और कि अगर कोई ऐसा या तो हमें तरीकाकार बना दें कि हमने जो बेचने आता है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है या क्या करना है, तो ताकि फिर अगर वो हम नहीं लेते तो फिर तो हमें जो है वो तो फिर बात बढ़ जाती है ना, फिर ना वो जो है वो कंप्लीट की है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो दबंग डीएसपी साहब हैं जी नाम के डीएसपी साहब जुनैद सिद्दीकी साहब, उन्होंने माशाल्लाह सब अफसरान ने हमारी जो है अच्छी तरह बात सुनी है। उन्होंने जो हमारी जिस तरीके से बात सुनी है तो उनकी जो है हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि आपको कोई भी बेचा अगर तंग करे बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी सबूत के आपको तंग करे, तो उन्होंने बाकायदा से हमें अपना मोबाइल नंबर दिया है। जो सब जितने भी हमारे जो हजरात हैं सब के पास उनके मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई नाजायज़ तंग करे तो आप हमें फ़ौरन फ़ोन करें और 24 घंटे में हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। आपकी जो है हर बात जो है वो मानी जाएगी। तो इस वजह से कि हम ये पहले भी बताया है, हाजी साहब ने बताया कि हम किसी गैर कानूनी काम कोई भी करेगा उसके साथ हम भी नहीं है और ना कभी होंगे। जो जायज़ अपना कारोबार बच्चों के लिए अपना जो है हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं उसके लिए तो हमने एक जद होना है। एक बात है हमारी, एक ही हमारा मकसद है कि हम खुद भी जो है वो अपना जायज़ कारोबार करें और हमें करने भी दिया जाए। पर शामिल करते हैं ओकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जा शामकी में मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादम, एक शख्स जाम हक, 2 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हुज्जा शामकीम के नवाही इलाके निकी नगर में मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादम का वाक़या। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर जाम हक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस चाय हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। शदीद जख्मियों को मुकामी अफराद ने नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम हक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद असगर वल्द मोहम्मद हुसैन 14 साल तकरीबन के नाम से हुई, जो कि टिब्बा शम्स हुज्जा शामकीम का रिहायशी था। रुख करते हैं लोरालाई का। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान अक़लियत मूवमेंट के सूबाई सदर और बलोचिस्तान अवामी पार्टी लोरालाई के सीनियर सियासी समाजी शख्सियत और क्रिश्चियन बरादरी के सरदार सलीम गौरी मसीह ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि कोयटा बशीराबाद फेज़ 2 नवाकली घनाबाई पास में जो अमवात का सिलसिला जारी है, सूबाई हुकूमत से भी अपील करते हैं कि बशीराबाद फेज़ 2 में गैस व बिजली न होने और शदीद सर्दी की वजह से जो अमवात हो रही हैं बड़े अफसोस की बात है। कोयटा में अक़लियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे अक़लियती मिनिस्टर्स भी कोई तावन नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से कोयटा में इंसानियत खत्म हो चुकी है या फिर जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हैं। गुज़श्ता कई दिनों से बलोचिस्तान में आटे की किल्लत की वजह से भी कीमत जाने लगी और अब शदीद सर्दी की वजह से अल्लाह पाक के खौफ से डरो। बलोचिस्तान अक़लियत मूवमेंट के सूबाई सदर सरदार सलीम गौरी मसीह और बलोचिस्तान अक़लियत मूवमेंट लोरालाई की काबीना तमाम अक़लियती बरादरी लोरालाई बलोचिस्तान के वज़रा से और वज़ीर आला बलोचिस्तान से भरपूर अपील करते हैं कि बशीराबाद फेज़ 2 के लोगों की मदद की जाए। गैस बिजली का मसला जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें और तमाम सियासी समाजी शख्सियत से भी अपील करते हैं, फलाही इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि गरीब आवाम की मदद की जाए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाका काबिल मज़म्मत है। कोयटा में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज एंड टेक्नीशियन लैला तरीन भी AP के रहनुमा मलिक रूहुल्लाह खान तरीन ने पेशावर पुलिस लाइन जामिया मस्जिद में होने वाले खुदकुश बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वाक़े में होने वाली शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वाक़े से पूरी गमज़दा है। बलोचिस्तान अवाम गमज़दा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वत वतन अजीज़ में इंतशार फैलाने के लिए एक बार फिर सरगर्म अमल हैं, साजिशों में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि बेगुनाह इंसानों का खून बहाना किसी भी मजहब और मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। मुल्क दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, लेकिन कौम मुतहद है। दहशतगर्दी के बुसलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। पार्लियामेंट सेक्रेटरी लैला तरीन और मलिक रूहुल्लाह खान तरीन ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की।
खबर शामिल करते हैं कराची से मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में धमाका पाकिस्तान में गैर मुस्तकिम होने को साजिश है। BAP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वजीर मनसूबाबंदी तरक्यात हाजी नूर मोहम्मद खान दमर ने पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाके की मसम्मत करते हुए कहा कि नमाजियों को निशाना बनाने वाले मुसलमान हो सकते हैं और ना ही इंसान। धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। गमज़दा खानदानों के गम में हुकूमत बलोचिस्तान और अवाम बराबर के शरीक हैं। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मस्जिद में खुदकुश धमाका एक साजिश के तहत हुआ और यह साजिश पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम करने की कोशिश है। गैर मुल्की और पाकिस्तान में दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान कौम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने और बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।